तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष अहंकार में है, मद में है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, किस तरीके से उन्होंने वार किया, जरा आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। विपक्ष के अहंकार पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। विपक्ष अहंकार, झूठ, अज्ञानता में है, साथ ही बांटने वाले एजेंडा से सभी सावधान रहें, यह भी उन्होंने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 70 साल पुरानी आदत जल्दी नहीं जा सकती, तो यह तंज भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही कहा कि जनता फिर सबक सिखाएगी। ये तमाम बातें जो हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं सोशल मीडिया साइट पर। और विपक्ष अहंकार, झूठ, अज्ञानता से खुश रहे, ये तंज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार। रविंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। विपक्ष हार गया, अब प्रधानमंत्री का ये तंज, ये तीर, क्या कहने की कोशिश? बिल्कुल, जिस तरह से ऑपोजिशन, कांग्रेस हो या दूसरे दल के जो नेता हैं, वो नॉर्थ और साउथ का डिवीजन कर रहे हैं कि दक्षिण के लोग बेहतर होते हैं, उन समझदार होते हैं। यानी साउथ के जो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है वो बेहतर नतीजे इसलिए कि वहाँ के लोगों में विजडम है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत बीजेपी की इसलिए हुई है कि यहाँ के लोगों को समझ नहीं है। ये जो डिवीजन की पॉलिसी है, इस पर प्रधानमंत्री ने तंज किया। कुछ लोग ईवीएम की बात उठा रहे हैं कि उस पर कि ईवीएम से चुनाव होता तो ऐसे नतीजे नहीं होते। मायावती ने भी एक संकेत दिया था, बाकी नेता कर है। तो इस पर प्रधानमंत्री ने तंज कसा है कि जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम सही होता है, जब हार जाते हैं तो बैलेट पर चुनाव कराना चाहते हैं। तो ये डिवीजन पॉलिसी जो है नॉर्थ साउथ का, ईवीएम का, बैलेट का, और प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से आलोचना, उस पर तंज कसा कि जनता हमें प्यार कर रही है, जनता हमें वोट दे रही है, हमारी पार्टी को सरकार में ला रही है, और आपका यही रवैया रहा जो 70 साल से है, तो आगे और भी आप खत्म होते चले जाएंगे। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि सबसे लोवेस्ट जो नतीजे हैं लोकसभा को, राहुल गांधी के समय 2024 में तो और भी कम हो जाएंगे। कल प्रधानमंत्री ने नसीहत दिया था कि हम 10 कदम चल रहे हैं, 12 कदम देखिए 3 तारीख की शाम को बीजेपी मुख्यालय में दिए भाषण में भी प्रधानमंत्री ने तंज किया, उन्होंने तीर चलाया, निशाना साधा। साथ ही कल जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही थी, तब भी प्रधानमंत्री ने नसीहत के बहाने विपक्ष पर तंज किया, और आज उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे ये जो टिप्पणी की है, क्या बीजेपी की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जिसको लीड खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं विपक्ष पर इस वार में? बिल्कुल, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की गारंटी, और ऐसे में जो भी रणनीति होती है वो प्रधानमंत्री का होता है। आपको याद होगा, पढ़ने में एक उदाहरण दे दें कि जब INDI गठबंधन ने जाति जनगणना की बात कही, उसी दिन प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उस समय बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हुई, किसी के पास ये जानकारी नहीं थी कि इस पर हमें किस तरह से रिएक्शन देना है। हालांकि पार्टी के कई नेता रिएक्शन देने के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब सबसे बड़ी जाति है हमारे लिए। तो यह है कि रवि का भी रुख करना चाहूंगा, क्योंकि रवि, जिस तरीके से प्रधानमंत्री वार कर रहे हैं, विपक्ष की रणनीति अब क्या? क्योंकि वो तो सीधे सीधे एक तरफ तो करारी शिकस्त मिली है, और ये जो बीजेपी के खेमे से कहा जा रहा है कि ये जो विजडम और नॉर्थ और साउथ का डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कहीं इस स्ट्रैटेजी के अंदर कांग्रेस फंसती नजर तो नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है कि कांग्रेस को ये इसका नुकसान हो जाए, लेकिन आप गौर कीजिए कि अभी फिलहाल तो जो सांसद और जो नेता कह ही रहे हैं, जो तेलंगाना के जीत के बाद और कर्नाटक की जीत के बाद राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया था आज से ठीक 1 साल पहले, साउथ और नॉर्थ के डिवीजन को लेकर कि साउथ के लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा मेच्योर होते हैं नॉर्थ इंडिया की तुलना में, और उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये डिविसिव पॉलिटिक्स इसको माना जाता है, और जब आप देखिए आप बॉल अच्छे फुल टॉस बॉल देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उस पर छक्का मारेंगे, तो गलतियां कांग्रेस की तरफ से इस तरह से की हो रही है। हालांकि कांग्रेस जो ये मान के चल रही है कि साउथ में उसका जो बेस है वो मजबूत हो रहा है, खासतौर पे कर्नाटक पे देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, अब कांग्रेस आंध्र प्रदेश में भी उम्मीद लगाए बैठी है, हो सकता है कि केरला में उनकी सरकार बन जाए। तो साउथ अगर रवि, लेकिन हर जनादेश के अपने मायने होते हैं और उसका अपने अपने अलग तरीके से उसे पढ़ा जाता है, और हर जनादेश महत्वपूर्ण होता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कांग्रेस और अगर विपक्ष के गठबंधन की पूरी रणनीति की बात की जाए, मैं आपकी टिप्पणी इस पर भी चाहूंगा कि नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, और कांग्रेस की मेजबानी में इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये चिंता का विषय है। देखिए कहा जा रहा था कि ये रिजल्ट मायने रखेगा, जो 5 राज्यों में चुनाव थे इनमें जो रिजल्ट आएंगे उसका विपक्ष के जो एकता है उस पर इंपैक्ट होगा, तो बड़ा इंपैक्ट यही देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लंबा खींचती रही कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रिजल्ट के बाद डिक्लेयर किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको फायदा होगा, आप बार्गेनिंग कैपेसिटी आपकी बड़ी होगी। रवि आप बने रहिए हमारे साथ में, रविंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें कि लगातार जो बीजेपी का खेमा है वो इस बात पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है कि किस तरीके से विपक्ष
प्रधानमंत्री पर सीधे निशाना साधते हुए वार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने भी पीएम मोदी की आलोचना पर विपक्ष पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। मोदी जी का जो करिश्मा है वो करिश्मा जादुई नहीं है, काम किया है। वो गरीब तबके के लिए काम किया, घर दिया, घर नहीं था उसको आवास दिया, शौचालय दिया, गैस चूल्हा दिया, सम्मान निधि दिया। इतनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित किया। वो लाभार्थी प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा हुआ है और गारंटी मोदी जी की है। उस गारंटी के कारण मोदी जी पर विश्वास लोग कर रहे हैं। रवि, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे, लेकिन रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जरा ये देखिएगा कि किस तरीके से बीजेपी लगातार एक स्ट्रैटेजी के तौर पर जो विपक्ष की तरफ से वार किए गए हैं, सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन गाली को गहना प्रधानमंत्री तो बनाना जानते ही हैं, लेकिन बीजेपी भी ये पूरी कोशिश करती है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कहे गए किसी भी शब्द को किस तरीके से एम्पलीफाई किया जाए और उसके बाद जनता के बीच उसे लेकर जाया जाए। बिल्कुल, आपको याद होगा कि नीच बोला गया था तो किस तरह से क्या किया गया, चाय वाला बोला गया था तो कैसे चाय वाले को एक मुहिम चला दिया गया था। अभी भी इन 3 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री के आरोप लगा था कि उनके पिताजी के ऊपर भी आरोप लगाया गया था, इस तरह की टिप्पणी की गई थी। प्रधानमंत्री ने खुद उस पर बातें कही थी कि हमारे पिताजी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, माताजी को नहीं बख्शा जा रहा है, लगातार उन पर हमला होते। तो ऐसे में जो शब्द अपोजिशन उन पर चिपकाना चाहता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का और राफेल के मसले पर, तो उस पर कहा गया कि बोफोर्स, तो उल्टा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद इस पर लीड करते हैं और पार्टी उस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ती है। चाहे सांसद हो, प्रवक्ता हो या फिर कार्यकर्ता हो, उस मसले को लेकर अपोजिशन खासकर कांग्रेस राहुल गांधी पर हमलावर हो जाती है और तब जाकर अपोजिशन और कांग्रेस एक तरह से डिफेंसिव हो जाती है कि हाँ, ये शब्द गलत कहा गया। उनके नेता भी मानते हैं कि ये शब्द उचित समय पर नहीं कहा गया, इस शब्द का मायने बदलकर हमारे ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद इस रणनीति बनाने, क्योंकि अब समय कम है, रणनीति बनाने के लिए अब बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद प्रधानमंत्री तय करते हैं और सामने ला देते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र, आपका भी, और रवि त्रिपाठी आपका भी। जी न्यूज़।